आरोही ये जानकर हैरान रह गई कि कल रात जिस हैंडसम मॉडल के साथ वो थी वो दरअसल उसका कॉलेज प्रोफेसर आरव ही था। और उससे भी ज्यादा ऑकवर्ड बात ये थी कि प्रोफेसर आरव ने भी शायद उसे पहचान लिया था, क्योंकि क्लास में उसने खास तौर पर उसी को खड़ा करके सवाल पूछ लिया। उस वक्त मान जाए सब कुछ खत्म हो गया वाला एहसास आरोही को सच में हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बस यही दुआ कर रही थी कि शायद प्रोफेसर ने उसे पहचान नहीं लिया होगा। ये सब कहानी शुरू होती है करीब आधा महीना पहले, जब आरोही ने अपने फियांसे को किसी और लड़की के साथ पकड़ लिया तो वो टूट चुकी थी। दुखी होकर भागकर वो एक बार में गई और खुद को शराब में डुबो दिया। कुछ ड्रिंक्स के बाद तो वो खड़ी भी मुश्किल से हो पा रही थी। मुड़ते वक्त उसका बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन तभी उसे एक आदमी ने पकड़ लिया जो खुद भी बिल्कुल नशे में था। उस रात दोनों ने मिलकर एक खूबसूरत लेकिन गलती भरी रात गुजारी। अगली सुबह आरोही ने ठान लिया कि वो उस रात को हमेशा के लिए भूल जाएगी, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। क्लास के दिन जब वो जैसे ही ऊपर देखती है वो ठिठक जाती है। क्लास में दाखिल होने वाला प्रोफेसर, चेहरा, हाइट, चाल, यहाँ तक कि उसके शरीर की हल्की सी पाइन जैसी खुशबू, सब कुछ उसी आदमी जैसा था। आरोही की हालत खराब हो गई। पीछे से ठंडी पसीना निकल आया। तभी प्रोफेसर आरव की आवाज गूंजती है और वो उसका नाम पुकारता है। आरोही का दिमाग तेजी से चलने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और खड़ी हो गई। क्लास के बाद प्रोफेसर ने उसके स्टूडेंट आईडी पर नजर डालकर कहा, क्लास के बाद मेरे ऑफिस में मिलना। काफी देर हिम्मत जुटाने के बाद आरोही उसके ऑफिस पहुंची। उसे लगा शायद प्रोफेसर उसे तंग करेगा या कुछ बोलेगा, लेकिन आरव ने उसे एक ग्लास गर्म पानी दिया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। आरोही को लगा कि शायद उसने उसे पहचाना नहीं और वो तुरंत उठकर निकलने लगी, लेकिन तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही समझ गई वो उसे पहचान चुका है। आंखों में आंसू लिए उसने कहा कि वो रात बस एक गलती थी और वो चाहती है कि दोनों ये माने कि कुछ हुआ ही नहीं। वो वादा करती है कि वो पढ़ाई पर ध्यान देगी और कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगी। बिना जवाब सुने ही वो वहाँ से भाग गई। एक महीना बीत गया। एक दिन ब्रेक में आरोही को अचानक उल्टी होने लगी और संयोग से वहीं से गुजर रहे प्रोफेसर आरव ने उसे देख लिया। उसे तुरंत शक हुआ और उसने पूछा, क्या तुम पीरियड पर हो? ये सुनकर आरोही रुक गई। उसे याद आया कि उसके पीरियड को 2 हफ्ते लेट हो चुके हैं। घबराकर उसने टेस्ट किया और जैसे ही 2 लाल लाइनें देखी उसके पैर जवाब दे गए। वो जानती थी पिछले 1 महीने में वो सिर्फ एक ही आदमी के करीब आई थी। ये बच्चा आरव का था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर आरव को टेस्ट दिखा दिया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद आरव ने शांत होकर कहा, तुम अभी 3rd ईयर में हो, पढ़ाई जरूरी है। मेरी राय में बच्चा रखना ठीक नहीं है। ये सुनकर आरोही की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका दिया। वो जाने ही वाली थी कि आरव की आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन एक और रास्ता है, हम शादी कर लेते हैं। आरोही को अपने पुराने फियांसे की धोखाधड़ी के बाद शादी से डर लगने लगा था, पर आरव ने यकीन दिलाया, मैं बाकी आदमियों जैसा नहीं हूँ। मैं न स्मोक करता हूँ, न पीता हूँ और मेरी नौकरी स्थिर है। वीकेंड्स फ्री होते हैं, परिवार के लिए पूरा समय दे सकता हूँ। ये सुनकर आरोही को थोड़ी राहत मिली और उसे लगा अगर उसने शादी कर ली तो उसके माता पिता भी बच्चे की बात सुनकर परेशान नहीं होंगे। आखिरकार वह राजी हो गई। दोनों ने मिलकर शादी रजिस्टर करा दी। लेकिन जब आरोही ने देखा कि आरव सारी प्रक्रिया इतनी आसानी से कर रहा है, उसे थोड़ा शक हुआ, जैसे उसे पहले से सब आता हो। शादी के बाद आरव ने फोटो अपने माता पिता को भेजी। उसने आरोही के माता पिता के बारे में पूछा तो आरोही ने झट से कह दिया, मेरे माता पिता विदेश में हैं, अभी उनसे मिलने की जरूरत नहीं। असल में वो घबरा रही थी। कैसे बताए कि उसने पिछली सगाई तोड़कर इतनी जल्दी शादी कर ली। आरव उसे अपने अपार्टमेंट ले आया जो उसने कॉलेज के पास किराए पर लिया था, ताकि वो उसकी और बच्चे की देखभाल कर सके। वो उसके पैरों की मालिश करने लगा, बहुत ख्याल रखने लगा। उसकी हाइट, उसका सॉफ्ट नेचर सब देखकर आरोही थोड़ी नर्वस हो गई। लेकिन आरव बोला, तुम आराम करो, मैं हॉल में सो जाऊंगा, कुछ भी चाहिए तो मुझे बुला लेना। तभी अचानक आरव की माँ का फोन आ गया।